बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप में अप्लाई करते रहे हैं, कनाडा में अप्लाई करते रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया, उनकी फाइल्स को जाने बगैर ही, उसको समझे बगैर ही, उसको देखे बगैर ही कि क्या इस पर्सन को जो है वो ऑस्ट्रेलिया या क्या उस पर्सन को जो है वो यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहिए या इस बंदे को जो है वो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस चीज को देखे बगैर ही हर पर्सन ने जो है यूरोप में फाइलें अप्लाई करवाई, कनाडा में अप्लाई करवाई, जिसकी वजह से रिफ्यूजल रेशो बहुत ही ज्यादा रहा इन कंट्रीज का। तो आजकल जो है वो हर पर्सन का मेन जो फोकस है वो है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास आते हैं कि मुझे न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फायजा कंवल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे कंट्रीज के हवाले से जो आजकल पाकिस्तानी जो है इन दोनों कंट्रीज में ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दोनों में से कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक ही रूट पे आते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि दोनों सिस्टर कंट्रीज के तौर पर भी इनको जाना जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप में अप्लाई करते रहे हैं, कनाडा में अप्लाई करते रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया, उनकी फाइल्स को जाने बगैर ही, उसको समझे बगैर ही, उसको देखे बगैर ही कि क्या इस पर्सन को जो है वो ऑस्ट्रेलिया या क्या उस पर्सन को जो है वो यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहिए या इस बंदे को जो है वो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस चीज को देखे बगैर ही हर पर्सन ने जो है यूरोप में फाइलें अप्लाई करवाई, कनाडा में अप्लाई करवाई, जिसकी वजह से रिफ्यूजल रेशो बहुत ही ज्यादा रहा इन कंट्रीज का। तो आजकल जो है वो हर पर्सन का मेन जो फोकस है वो है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास आते हैं कि मुझे न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है, चाहे वो न्यूजीलैंड का वर्क वीजा हो या जो है वो सीजनल वीजा हो। तो ऐसे में हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि बजाय इसके कि आप लोग वर्क परमिट्स की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो सीजनल वीजास की तरफ जाएं, आपको चाहिए एक ऐसे प्रोग्राम को चूज करना, एक ऐसी कैटेगरी को चूज करना जिसमें आपको पता हो कि बहुत इजीली आपका वीजा भी लग सकता है। सिर्फ वीजा नहीं लग सकता बल्कि आगे आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, यानी कि वहां पे चल के आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे आपको पाथवेज मिलते हैं जिसके जरिए जो है वो अपने विजिट को अदर कैटेगरीज में शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पे चल के आपको वर्क परमिट मिल सकता है या आपको जो है बहुत आसानी से पीआर मिल सकती है। तो हम आपको लेकर चलते हैं एक प्रॉपर लीगल वे से कि जिसमें आगे आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अब सवाल ये है कि दोनों कंट्रीज में से किस तरह के क्लाइंट्स को कौन सी चीज चूज करनी चाहिए है और किस पर्सन को किस एजुकेशन की बुनियाद पे, किस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया में उनको जाना चाहिए या न्यूजीलैंड में जाना चाहिए। और अगर वहां पे चले जाते हैं तो सैलरी रेंज जो है वो न्यूजीलैंड में कितनी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी हो सकती है, दोनों के लिए बेहतर कौन सा है और ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और हम उनको कवर किस तरह से कर सकते हैं और फैमिलीज को जो है वो कहाँ पे ज्यादा अच्छा जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी जो है कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो बड़े लेवल पे जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। आईटी के हवाले से, सर्जिकल के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कोई दूसरा कंट्री नहीं कर सकता है। और अगर हम दोनों में बात करें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो जिस तरह अगर आपको जॉब मिलती है न्यूजीलैंड में, चाहे वो आपको लेबर कैटेगरीज में हो या आपकी वो व्हाइट कॉलर जॉब हो, तो आपकी जो सैलरी रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा हाई होगी न्यूजीलैंड की निस्बत। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं ये चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई ना करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि किस तरह की प्रोफाइल हो तो आपको न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहिए। वो लोग जिनका ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ जो है उनके पास अच्छा क्लोजिंग बैलेंस है या उनके पास जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, तो उनको चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे वीजा रेशो एक तो बहुत ही अच्छी है और सेकेंडली यहाँ पे फैमिलीज के साथ जो है वो स्कोप बहुत ही ज्यादा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी अगर आईटी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है या आपकी स्टडीज आईटी के हवाले से है या फिर अगर आपकी फील्ड जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, मेडिकल के हवाले से है, तो आपको चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना विजिट वीजा अप्लाई करें। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपको विजिट वीजा मिलेगा वो सब क्लास 600 विजिटर कैटेगरी होगा, जो कि आपको एक साल का मल्टीपल एंट्रीज के साथ मिलता है, जिसमें हर एंट्री जो है वो आपकी 3 मंथ की होती है। तो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वो लोग जिनका फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, एग्रीकल्चर के हवाले से इनका एक्सपीरियंस है, उनको चाहिए है कि वो न्यूजीलैंड में अपना विजिट वीजा जरूर अप्लाई करें, क्योंकि न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में जो है वो इन फील्ड में आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है और इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूजीलैंड में जो है जितनी इंसानों की तादाद है उतनी ही समझ लेंगे, कहा जाता है कि वहाँ पे भेड़ों की तादाद है। तो वो लोग जो एग्रीकल्चर के हवाले से या फार्मिंग के हवाले से किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं या उनके पास इसके बारे में नॉलेज है, तो उनको चाहिए है कि वो न्यूजीलैंड में अप्लाई जरूर करें ताकि उनको बहुत आसानी से वहाँ पे काम मिल सके। इसके अलावा अगर आपके पास लेबर कैटेगरीज जैसा कि आपके पास जो है वो प्लम्बर के हवाले से, पैकिंग के हवाले से, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फार्मिंग का बहुत काम है, तो फूड पैकिंग के हवाले से यहाँ पे अक्सर ही जॉब्स अवेलेबल होती है। तो वो लोग जो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपना क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मेंटेन करें। इसके हवाले से अगर आपके पास कोई स्टडीज है, तो आपके पास कोई नॉलेज है, तो आप न्यूजीलैंड को मिस मत करिएगा। फैमिली के साथ भी यहाँ पे अच्छी रेशो होती है और आपको बहुत आसानी से न्यूजीलैंड का वीजा मिल जाता है। न्यूजीलैंड का जो आपको वीजा मिलता है ये भी आपको लॉन्ग टर्म का मिलता है, 1 या 2 साल का वीजा मिलता है और मल्टीपल एंट्रीज के साथ होता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए हैं। तो आपको सिंपल से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, पिक्चर्स और उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा। अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच करें। इसके अलावा अपनी टाइल्स शो करवाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके पास कोई लैंड है, कोई आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, तो उसकी वैल्यूएशन करवा के जरूर साथ अटैच करें। और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी रिक्वायर्ड होगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए आसानी से सिर्फ अप्लाई ही नहीं कर सकते बल्कि लॉन्ग टर्म का वीजा हासिल करने के बाद वहां पे चल के अपने काम के हवाले से इंटरव्यू दे सकते हैं, डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे इन कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना आगे फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब आप परेशान है कि मुझे इन दोनों कंट्रीज में से कौन सा चूज करना चाहिए, मेरी प्रोफाइल के हिसाब से, मेरे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कौन सा कंट्री मेरे लिए बेहतर रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। FK वीजा की टीम आपको रिकमेंड करेगी कि आपको सजेशन देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करके हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए ऑस्ट्रेलिया बेहतर रहेगा या न्यूजीलैंड बेहतर रहेगा। तो इस तरह की कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप दिए गए एड्रेस पे FK वीजा का ऑफिस विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके प्रॉपर डिटेल्स ले सकते हैं।